कुछ दिन पहले मुझे भारतीय सेना के एक ऐसे वीर फौजी से बात करने का मौका मिला, जिन्होंने करीबन 3 साल तक कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स में काम किया। और उनकी कहानी जानने के बाद मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। फ़ोटो मैंने ब्लर इसीलिए किया है क्योंकि वे अभी सर्विंग फौजी हैं और कहानी भी कुछ इस तरह से है। 3 साल तक राष्ट्रीय राइफल्स में काम करने के बाद जब उनका डेप्यूटेशन एक नॉन कॉम्बैट ज़ोन में हुआ, तो उसके 1 महीने के अंदर ही वो उससे ऊब चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया कि भैया मुझे अब यहाँ पर काम करने का मज़ा ही नहीं आ रहा है। उनका कहना ये है कि एक बार अगर आपने राष्ट्रीय राइफ़ल्स में काम कर लिया, तो उसके बाद दूसरे किसी भी जगह में काम करने का मज़ा ही नहीं आता। और इसीलिए उन्होंने भारतीय सेना को फिर से एक बार लिखित में लिख कर दिया है कि मुझे वापस कश्मीर भेजा जाए राष्ट्रीय राइफ़ल्स में। मैंने उस फ़ौजी से फिर पूछा कि आपकी शादी हो चुकी है? तो उन्होंने बोला, हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। तो मैंने बोला कि आपकी पत्नी ने फिर आपको जाने की अनुमति दे दी क्या? तो उन्होंने बोला पत्नी को कौन पूछेगा? अगर मैं उनको पूछने जाऊँगा तो वो तो मना ही करने वाले हैं। पर मेरा मन अब कहीं पर नहीं लगता, मुझे कश्मीर वापस जाना है। तो आप समझिए कि एक फ़ौजी जो कश्मीर में 3 साल के बाद वापस आ चुका है, वो फिर से जाने की सोच रहा है। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि वे राष्ट्रीय राइफ़ल्स में जब कश्मीर में काम कर रहे थे, तब उनके सामने एक ऑपरेशन में हमारा एक फ़ौजी शहीद हो गया था। उन्होंने मुझे जब नाम दिया तो तुरंत मेरे दिमाग में उनका चेहरा आ गया क्योंकि उस फ़ौजी का भारतीय सेना में बहुत बड़ा नाम है और कुछ ही साल पहले वे शहीद हो चुके हैं। और सोशल मीडिया में जब भी उनके फ़ोटो या उनके बच्चे या पत्नी का फ़ोटो या वीडियो जब भी आता है, तब बहुत लोग मतलब उसको कमेंट करते हैं, बहुत वायरल होता है। आप सब उनको अच्छी तरह से जानते हैं। उस फ़ौजी के बारे में उन्होंने बताया कि जब वे ऑपरेशन में जंगल की ओर जा रहे थे और अचानक आतंकवादियों ने उन पर हमला किया, तब सबसे पहले उनके एक फ़ौजी को गोली लगी, जो भी उनके साथ ही शहीद हो गया था उस दिन। उसके बाद इस फ़ौजी को कम से कम 5 से 7 गोलियाँ लगी थी। इसके बावजूद इस फ़ौजी ने सामने वाले आतंकवादी को मार दिया था। और इसके पीछे ही उस फ़ौजी के पीछे ही हमारे ये फ़ौजी भी थे। और ये जो घटना हुई उसमें 2 फ़ौजियों को जब गोली लगी, तो सबने अपनी-अपनी पोज़ीशन सँभाली और फिर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। और उस फ़ौजी के कारण हमारे ये जो फ़ौजी भाई साहब हैं, उनका जीवन उस दिन बच गया था। इसके बावजूद ये फ़ौजी चाहते हैं कि वापस वे कश्मीर जाएँ और राष्ट्रीय राइफ़ल्स में अपना काम शुरू करें। तो ऐसे ही फ़ौजियों के कारण हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सरहदें सुरक्षित है, हमारे देश में लोग आराम से सो सकते हैं और हम अपने शहरों में घूम सकते हैं। तो इस फ़ौजी के लिए लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और हमारे जो 2 फ़ौजी शहीद हो चुके हैं इनके ग्रुप के अंदर, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय हिंद।